फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एंगल ग्राइंडर बना के दिखाऊंगा, वो भी खराब कुकर का। यहाँ पे एक नट बोल्ट होता है इसकी मदद से। तो अगर आपके पास इस तरीके का नट बोल्ट पड़ा है तो आप उसे यूज करके एक एंगल ग्राइंडर बना सकते हैं, वो भी बैटरी से चलने वाला। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत देख मिल सके। तो अगर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं, या आप मार्केट से ले सकते हैं, आपको 20 से 30 रुपए का मिल जाएगा। तो इसी की मदद से मैं आपको एक एंगल ग्राइंडर बना के दिखाऊंगा। तो इसे डीसी मोटर की शाफ्ट में किस तरीके से फिट करते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो अगर आप जो डीसी मोटर की शाफ्ट है उसमें से फिट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ढीला होता है। तो आप चाहें तो इस पर एक कैप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मैं डीसी मोटर यूज कर रहा हूँ इसमें पहले से एक कैप लगा हुआ है, तो उसी मोटर को मैं इसमें यूज करूँगा। तो अभी यहाँ पे जो इसके वाशर हैं और बोल्ट है इसे मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। अभी देख सकते हैं इसमें पहले से एक छेद है, लेकिन वो इसमें दूसरी साइड में निकला हुआ नहीं है। तो इसे मैं ड्रिल मशीन से यहाँ पे दोनों साइड में कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये एल्युमिनियम का होता है तो इसमें आसानी से यहाँ पे छेद हो जाता है, तो आप ड्रिल मशीन की मदद से कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी आसानी से यहाँ पे ये हो जाता है। इसके बाद में जो डीसी मोटर की शाफ्ट है उसे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कनेक्टर बनाया है इसके हिसाब से करना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं जो यहाँ पे कनेक्टर वो इसमें नहीं आ रहा है। तो इसे सही तरीके से बिल्कुल इसके साइज का बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आपको मोटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है, बैटरी से आपको मोटर को चलाना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मोटर की शाफ्ट यहाँ पे घूमेगी, उसी के हिसाब से आपको एंगल ग्राइंडर से इसकी फिनिशिंग यहाँ पे करनी है। तो ये ऐसा नहीं होगा किसी एक साइड से यहाँ पे नहीं घिसेगा, ये बराबर हर एक साइड से घिसेगा, तो उससे यहाँ पे इसमें थोड़ा सा भी गैप नहीं आएगा। तो अभी देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ पे घिस दिया है। तो आपको बीच बीच में चेक करना है, इसके बाद ही आपको यहाँ पे से घिसना है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे काफ़ी बार चेक करने के बाद इसे मैंने कंप्लीट इसके साइज का कर दिया है। भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइट रखना है ताकि ठोकने के बाद ये सेट हो जाए। अगर आप इसे थोड़ा सा ढीला कर देंगे तो ये स्लिप करेगा और लोड के टाइम यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ठोक के इसे फिट कर देना है। आप चाहें तो जो डीसी मोटर की 5 mm की शाफ्ट होती है उस पर आप किसी चीज़ को यहाँ पर लगा के इसे फिट कर सकते हैं। अभी मैंने नट बोल्ट की मदद से यहाँ पे इसे सेट कर लिया है। तो वैसे तो यहाँ पे हमने कुकर की मदद से कनेक्टर बनाया है, वैसे ऑनलाइन भी कनेक्टर मिल जाते हैं एंगल ग्राइंडर के और DC 775 मोटर के। वैसे इस वीडियो में जो भी सामान यूज होगा उसका सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आपको उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, वहाँ से खरीद के सारा सामान अपने घर पर मंगा सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने इसका वाशर लगा लिया है और यहाँ पे ऊपर से मैंने एक और वाशर लगा दिया ताकि सेट हो सके। इसके बाद में इसके नट को अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एंगल ग्राइंडर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका ब्लेड यहाँ पे सेट होगा। और इसके बाद में आप इसे इमरजेंसी में कहीं पर भी कभी भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइम बारिश का मौसम है तो लाइट भी काफ़ी बार चली जाती है, तो इसलिए मैंने इमरजेंसी के लिए मैंने इस वाले एंगल ग्राइंडर को बनाया। आप चाहें तो इसे किसी जो PVC पाइप होता है उसके अंदर ही बना सकते हैं, लेकिन बाद में मैं इसे मशीन में फिट करूँगा, तो इसलिए मैं इसे PVC पाइप में नहीं लगा रहा हूँ। इसे मैं एक स्टैंड में फिट करूँगा ताकि हम किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, हमें इसे हाथ में पकड़ना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इसमें मैंने 2 वायर जोड़ दिए हैं और देख सकते हैं इससे मैं आपको एक लकड़ी काट के दिखाऊँगा। करीब यहाँ पे 5 mm की मैं एक प्लाईवुड आपको काट के दिखाऊँगा, लोहे की पत्ती भी काट के दिखाऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, और इससे मैं आपको PVC पाइप की भी कटिंग करके दिखाऊंगा। इससे आप किसी भी चीज़ की कटिंग कर सकते हैं। और इसे चलाने के लिए मैं 12 वोल्ट 12H की लिथियम फॉस्फेट बैटरी यूज करूंगा। आप इसे किसी भी 12 वोल्ट की बैटरी चार्जर या अडेप्टर से चला सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसके वायर को जोड़ के आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसे चेक करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे जब भी यूज करें पूरी सावधानी से यूज करें, क्योंकि इसमें जो एंगल ग्राइंडर वाला प्लेट है तो आपको यूज करते समय इससे चोट लग सकती है। तो आप पूरी सावधानी से इसे यूज करें, आप इसे किसी स्टैंड में सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं पहले यहाँ पे PVC पाइप पे आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि PVC पाइप की यहाँ पे कटिंग कर पाता है नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो PVC पाइप है उसकी कटिंग काफ़ी आसानी से यहाँ पे हो रही है। इसके बाद में मैं आपको इससे जो प्लाईवुड है उसकी कटिंग करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं प्लाईवुड की यहाँ पे कटिंग कर पाता है कि नहीं, मैं आपको ये भी चेक करके दिखा देता हूँ। वैसे मैंने इससे पहले चेक कर लिया PVC पाइप की कटिंग यहाँ पे काफ़ी आसानी से हो रही है, जबकि यहाँ पे जो ब्लेड है वो लोहे को काटने वाला ब्लेड है।
लेकिन इससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी फिनिशिंग में काट सकते हैं। और आप इसे आरी से काटेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से आप इमरजेंसी में इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो जो पीवीसी पाइप होता है उसकी बॉडी फ्रेम भी बना सकते हैं, और आप इस तरीके से यूज़ करना चाहते तो। मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक स्टैंड में फिट करके दिखाऊंगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैं लोहे की पत्ती को काट के दिखा रहा हूँ। और लोहे में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे इससे अच्छे तरीके से कटिंग हो जाती है। और आप आरी से काटेंगे उसके मुकाबले काफ़ी जल्दी यहाँ पे जो एंगल ग्राइंडर को लोहे को काट पा रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोहे की पत्ती है उसे भी इसने काफ़ी आसानी से काट दिया है। तो इस तरीके से आप घर पे एक डीसी मोटर से चलने वाला एंगल ग्राइंडर बना सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।